ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली एक्यांथेसी, कुल एक्यांथेसी, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। कुल एक्यांथेसी, फैमिली एक्यांथेसी। एक्यांथस कुल ग्रीक वर्ड है एक्यांथोस, जिसका अर्थ होता है कांटे या थॉर्न। इसे बार्लेरिया या वज्रदंती कुल भी कहा जाता है। इस कुल के अंदर वज्रदंती शामिल किया गया है, जिसका वानस्पतिक नाम है बार्लेरिया प्रियोनाइटिस। अतः हम इस कुल को बार्लेरिया कुल भी कहते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति की बात करें कि हम ये देखें कि एक्यांथेसी कुल को वर्गीकरण में कहाँ पर रखा जाता है, तो बेंथम एवं हुकर के अनुसार इसको हम डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखते हैं। और एंजियोस्पर्मी के जो लक्षण हैं वो हम प्रत्येक ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म में वो प्लांट रखे जाते हैं जिनके अंदर जो सीड होते हैं या बीज होते हैं वो कवर्ड रहते हैं फ्रूट टाइक स्ट्रक्चर या फलनुमा संरचना के अंदर। तो यहाँ पर हम देखें कि कवर्ड सीडेड प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स हैं। क्लास डाइकोटिलिडनी, जिसके जो मुख्य लक्षण हैं 2 कोटिलिडन्स, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर जो समन पूल होते हैं वेस्कुलर बंडल, वो एक रिंग में या वलय में उपस्थित होते हैं, वर्दी होते हैं, अर्थात इसमें कैम्बियम या एधा पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम पर्ण में सिरा विन्यास देखें तो जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है मुख्यतः। और पुष्प की बात करें तो वो चतुर्थयी या पंचतयी होते हैं। उपक्लास गेमोपेटली के अंदर रखा गया है एक्यांथेसी फैमिली को, और नाम से इंडिकेट हैं कि जो पेरियंथ या परिदल पुंज होते हैं वो बायदल पुंज एवं दल पुंज कैलिक्स एंड कोरोला में विभेदित होते हैं, और जो दल पुंज होते हैं वो दल संयुक्त दलीय अवस्था में पाए जाते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। श्रेणी बाइकार्पेलिटी में रखा गया है इसको। और बाइकार्पेलिटी के करेक्टर हैं कि इसमें आप ये देखें जो अंडप होते हैं उनकी संख्या 2 होती हैं। बाइकार्पल 2 कार्पल्स प्रेजेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये भी देखा गया है कि जो पुंकेसर या पुमंग हैं वो दल से जुड़े हुए होते हैं, एपिपेटलिक कंडीशन या दल लग्न अवस्था पाई जाती है। ऑर्डर पर्सोनेल्स के अंदर रखा गया है एक्यांथेसी फैमिली को। पर्सोनेट टाइप के इसके अंदर दलपुंज पाए जाते हैं। अगर हम दलपुंज देखें इसके अंदर तो बाइलिप्ड कंडीशन देखी गई है, द्विओष्टी कंडीशन देखी गई है। कुल एक्यांथेसी है। कुल एक्यांथेसी के विशिष्ट लक्षणों की बात करें, सेलाइन फीचर्स ऑफ एक्यांथेसी, अधिकांश सदस्य शाक एवं झाड़ियों के रूप में, वृक्ष विरल। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो रेयर रूप में देखे गए हैं। स्तंभ प्राय चतुष्कोणीय या धारीदार रिब्ड होता है। तो हम ये देखें कि जो इसका तना होता है वो चौकोर होता है, या हम देखें कि उभरा हुआ और गर्त वाला होता है, धारीदार होता है छूने पे देखने पे। पर्ण सम्मुख व क्रॉसित होते हैं। ऑपोजिट एकुसेट पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना में सिस्टोलित उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि इसमें सिस्टोलित पाए जाते हैं। पुष्पक्रम प्राय ससीमाक्सी या असीमाक्सी कणिस स्पाइक टाइप का होता है। पुष्प उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, पंचतयी पेंटामेरस, अधोजायंगी, हाइपोगाइनस व एक व्यास समेत, जाइगोमॉर्फिक। दलपुंज प्राय द्विओष्टी बाइलेबिएट होते हैं अथवा दिवटाकार या कीपाकार, साल्वरसेप्ड हो सकते हैं या इनफंडिबुलिफॉर्म हो सकते हैं। विन्यास व्यावर्तित अथवा कोरछादी होता है। इम्ब्रिकेट हो सकता है या व्यावर्तित ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट कोरछादी। पुंके से प्राय 4 होते हैं, द्विदीर्घी, डायडायनामस कंडीशन, 2 बड़े और 2 छोटे अथवा 2 ही पाए जाते हैं।
दो बंदे हो जाते हैं, स्टेराइल होते हैं। द लग्न एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी बाइकार्पेलरी सिंकार्पस अंडाशय उच्चवर्ती सुपीरियर ओवेरी फल कैप्सूल बीज भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक एवं हुक या उत्क्षेपक युक्त जैकुलेटर पाया जाता है, जो इस कुल का मुख्य लक्षण है। प्राप्ति स्थान एवं वितरण की बात करें, अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस द्विबीजपत्री कुल में लगभग 256 वंश एवं 2780 पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ब्राजील व मध्य अमेरिका, अफ्रीका एवं इंडो मलय क्षेत्र में इस कुल के सदस्य बहुतायत से पाए जाते हैं। भारत में इस कुल का प्रतिनिधित्व लगभग 65 वंश एवं 337 प्रजातियों द्वारा होता है। हमारे देश में इस कुल के सदस्य मुख्यतः पश्चिमी व दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालय के तराई वाले इलाकों में मिलते हैं। कायिक लक्षणों का विस्तार, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें कि इसमें जो कायिक जो अंग होते हैं उसमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। स्वभाव एवं आवास, हैबिटेट, इस कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाक या छुप होते हैं। तो हमने जैसे बात की कि एनुअल या पेरेनियल, इसमें हर्ब्स या सब्स हो सकते हैं और ट्रीज रेयर हैं। और रुएलिया ट्यूबेरोसा व रुंगिया रेपेंस इत्यादि एक वर्षीय शाक हैं। और डिप्टेराकैंथस पेटुलस एवं लेपिडोगैथिस हैमिल्टोनियाना इत्यादि बहुवर्षीय शाक हैं। तो इसमें एक वर्षीय शाक भी हैं और बहुवर्षीय शाक भी हैं। बार्लेरिया प्रायोनाइटिस एवं एडाटोडा जिलेनिका आदि छूप हैं, तो ये झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर श्रब्स हैं, बार्लेरिया और एडाटोडा। थनबर्जिया लेविस एक आरोहिक पौधा है, तो ये एक थनबर्जिया की बात करें तो वो एक क्लाइंबर है। इस कुल के सदस्य जैसे हाइग्रोफिला ऑरिकुलेटा एवं हेमी एडेल्फिस पॉलिस्पर्मा दलदली आवासों में पाए जाते हैं। तो मार्सी हैबिटेट्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट भी इस कुल के अंदर शामिल किए गए हैं। जबकि एकेंथस इलिसिफोलियस एक लवणोद्भिद पौधा है, तो हेलोफाइट्स भी हैं एकेंथस इलिसिफोलियस। तो इस प्रकार से वाइड वैरायटी हम देख सकते हैं हैबिटेट के बारे में कि जो एकेंथेसी कुल के जो सदस्य हैं वो विभिन्न आवासों के अंदर देखने को मिलते हैं। बार्लेरिया, ब्लिफेरिस एंड लेपिडोगैथिस की अनेक प्रजातियां शुष्क परिस्थितियों जेरी कंडीशन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि शुष्क परिस्थितियों में भी पाए जाने वाले पादप इस कुल के अंदर सम्मिलित किए गए हैं, ये इस कुल के सदस्य हैं। मूल या रूट की बात करें, प्राय शाखित मूसलाधार तंत्र पाई जाती हैं, ब्रांच टैपरूट सिस्टम, परंतु समुद्र तटों एवं सुंदरवन के दलदली व खारे इलाकों में पाए जाने वाले लवणोद्भिद एकेंथस में मूसलाधार के अतिरिक्त विशेष प्रकार के श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स भी पाई जाती हैं। तो स्पेसिफिक फीचर हैं कि जब येलोफाइट्स में या हम बात करें मार्सी हैबिटेट्स के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं, और स्पेशली हमने बात की इसके अंदर सुंदरवन का जो डेल्टा है उसके अंदर जो मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं उस तरह का प्लांट्स हैं आपका। और तो एकेंथस हेलोफाइट्स हैं और इसके अंदर आपको न्यू मेटाफोर भी मिलेंगे। तो खूंटे के रूप में जड़ें ज़मीन से बाहर आती हैं और वहाँ पर उस न्यू मेटाफोर्स के ऊपर न्यू मेटाथोर्स छेद पाए जाते हैं, जहाँ पर श्वसन के लिए या वायु का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है इन छिद्रों के द्वारा। तो इसमें न्यूमेटोथोर्स पाए जाते हैं न्यूमेटोफोर श्वसन मूलों के ऊपर। स्तंभ की बात करें, शाकीय अथवा काष्ठीय हर्बेसियस और वुडी हो सकता है, बेलनाकार या धारीदार, सिलेंड्रिकल और रिब्ड हो सकता है, कभी कभी आरोही क्लाइंबर हो सकता है जैसे थनबर्जिया में। इस कुल की आरोही प्रजातियों के स्तंभ में असंगत द्वितीयक वृद्धि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। स्तंभ व पत्तियों की बाह्य त्वचा में सिस्टोलिथ की उपस्थिति इस कुल के सदस्यों की लाक्षणिक विशेषता है। तो सिस्टोलिथ पाया जाना इस कुल के सदस्यों की पिक्यूलर फीचर है। पर्ण की बात करें, लीफ सम्मुखक्रॉसित, अपोजिट एक्विसेट, अनअनुपर्णी एक्सस्टिपुलेटेड जैसे एडाटोडा में एवं पेरिस्ट्रोफी में, या अनुपर्णी जैसे जस्टिसिया में, तथा सरल व अच्छिन्न कोर सिंपल एंड एंटायर। शिराविन्यास एक सीरिय जलिकावत यूनिकोस्टल रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, अर्थात एक मध्य सिरा पाई जाती है इसके अंदर। मरुद्भिदीय सदस्यों में पर्णफलक लेमिना छोटे होते हैं एवं पत्तियाँ कभी कभी सूल में रूपांतरित हो जाती हैं। तो जीरोफाइट्स के जो करेक्टर्स हैं वो भी इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं कि इसमें जो
ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए जो पर्णफलक है वो छोटा हो जाता है या कभी कभार स्पाइंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार या पुष्पीय लक्षणों की परास बात करें हम तो सबसे पहले पुष्पकरण इन्फ्लोरेसेंस और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस, पुष्पों का व्यवस्था क्रम प्राय द्विशाखी सस्युमार्क्स डाइकेजियल साइम होता है जो अंतर शाखाओं अल्टीमेट ब्रांचेज में एक शाखी सस्युमार्क्स मोनोचेजियल साइम में परिवर्तित हो जाता है। सस्युमार्क्सी कक्षीय गुच्छ एक्सिलरी पेनिकल्ड साइम हाइग्रोफिला में व यौगिक सस्युमार्क्सी मुंडक पेनिकल्ड साइमोज हेड स्टोबाइलेंथस में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि सस्युमार्क्सी टाइप के जो पुष्पक्रम है वो देखा गया है। इसके अंदर डाइचेजियल साइम से शुरू होकर मोनोचेजियल साइम के अंदर ख़त्म होता है। इसके अलावा एक्सिलरी पेनिकल्ड साइम है। हाइग्रोफिला के अंदर पेनिकल्ड साइमोज हेड पाए जाते हैं स्टोबाइलेंथस में। थनबर्जिया में एकल कक्षस सोलिटरी एक्सिलरी पुष्पक्रम पाया जाता है, जबकि एडाटोडा में पुष्प असीमाक्सी कणिस रेसिमोज स्पाइक में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर रेसिमोज टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलता है एडाटोडा वसिका के अंदर। पुष्प की बात करें, फ्लावर सवृंत या लगभग अवृंत सब सेसाइल, ये देखा जा सकता है कि इसमें पेडिसिलेट फ्लावर हैं या कभी कभार हम ये देखते हैं सब सेसाइल हैं, अवृंति प्राय। सपत्री ब्रैक्टिएट सपत्री का युक्त ब्रैक्टियोलेट हैं, एक व्यास में जाइगोमॉर्फिक हैं, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल अधोजाइंगी हाइपोगाइनस पूर्ण कंप्लीट पंचतई पेंटामेरस एवं चक्रिक साइक्लिक होते हैं। इस कुल में पुष्प प्राय बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं व रंगीन होते हैं, अट्रैक्टिव एंड कलर्ड होते हैं। थनबर्जिया में एवं कुछ अन्य प्रजातियों में सब पत्र पुष्प के चारों ओर एक परिचक्र इन्वोल्यूकर बनाते हैं, ये पुष्प को घेरे रहता है। तो थनबर्जिया के अंदर ब्रैक्ट के बाहर आप ये देख सकते हैं एक परिचक्र पाया जाता है। तो पुष्प थनबर्जिया के अंदर आप इन्वोल्यूकर के रूप में ब्रैक्ट देख सकते हैं। जब ब्रैक्ट की संख्या अधिक होती है, एक से अधिक, और ये पुष्प के चारों ओर होते हैं तो हम उसको परिचक्र या इन्वोल्यूकर कहते हैं, इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं। बाह्यदल पुंज कैलिक्स की बात करें, बाह्यदल 5 प्राय संयुक्त गेमोसिपेलस परंतु पेरिस्टॉफी में पृथक बाह्यदली पॉलीसिपेलस विन्यास, कोर छादी इम्ब्रिकेट। थनबर्जिया में बाह्यदल सम्मानित होकर रेड्यूस होकर अत्यंत छोटे हो जाते हैं, जबकि ब्लीफेरिस में ये कंटक में या स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। दलपुंज 5 संयुक्त गेमोपेटलस कंडीशन, प्राय सभी दलपत्र मिलकर दलपुंज नलिका कोरोला ट्यूब बनाते हैं। थनबर्जिया व रुएलिया में 5 आदि में पांचों दलपत्र समान होते हैं, परंतु अनेक प्रजाति जैसे एडाटोडा में दलपुंज द्विओष्टी बाइलेबिएट 2/3 अथवा एक ओष्टी जैसे एकेंथस में 1 लिप्ट होता है। द्विओष्टी दलपुंज वाली अवस्था में ऊपरी ओष्ठ प्राय सीधा व द्विशाखित तथा निचला ओष्ठ आड़ा एवं त्रिशाखित होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी जो ओष्ठ है वो बाइफिड है और नीचे वाला ओष्ठ है वो ट्राइफिड है, त्रिशाखित है। बार्लेरिया में कीपाकार फनेल शेप्ड एवं क्रोसेंड्रा में दिवटाकार साल्वर शेप्ड दलपुंज पाए जाते हैं। दलपुंज नलिका के कंठ के निकट रोम पाए जाते हैं। विन्यास एस्टिवेशन व्यावर्तित जैसे बार्लेरिया में या कोर छादी जैसे एडाटोडा में इम्ब्रिकेट पाया जाता है। पुमा की बात करें, पुंके से प्राय 4 या 2 दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। और 2 जैसे आप एडाटोडा में पृथक पॉलीएंड्रस दल लग्न एपिपेटलस दल से जुड़े हुए एवं द्विद्वीर्घी डायनमस 2 बड़े, परंतु ब्लीफेरिस में और जस्टिसिया में केवल 2 जनसम पुंकेसर होते हैं एवं शेष 2 बंदी स्टेमिनोड द्वारा निरूपित होते हैं। पेंटास्टिमो नेकेंथस में 5 जनसम पुंकेसर पाए जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी डायथिकस एवं अंतर्मुखी इंट्रोस पाए जाते हैं। तो केवल पेंटास्टिमो नेकेंथस में ही 5 फर्टाइल पुंकेसर पाए जाते हैं। जायंग की बात करें, द्विअंडपी बाइकार्पेलरी सिंकार्पस युक्तांडपी होता है, अंडाशय उच्चवर्ती सुपीरियर है एवं द्विकोष्ठी बाइलोक्यूलर है। बीजान्यास स्तंभीय होता है, वृत्तिका लंबी एवं वृत्तिका अग्र द्विओष्ठी होता है। फल एवं बीज देखें,
फल प्राय कोष्ठविदार कैप्सूल होता है, लोक्यूलोसाइडल कैप्सूल, तथा बीज अंडाकार या चपटे व अभ्रूणपोषी, परंतु नेल्सोनिया में भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक देखे गए हैं। परागण व प्रकीर्णन, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, इस कुल के पौधों में प्राय कीट परागण एंटोमोफिली होता है। पुष्प की संरचना भी इसके लिए अनुकूल होती है। बीजों का प्रकीर्णन कैप्सूल की विस्फोटिक क्रिया एक्सप्लोजिव एक्शन से होता है, जैसे रुएलिया में, अथवा बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए सूलों या जैकुलेटर के द्वारा बीज जंतुओं या पक्षियों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जिससे इनका प्रकीर्णन हो जाता है। एकेंथस की विभिन्न प्रजातियों में बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एंटोमोफिली है, इसके साथ में हम जूफिली की बात भी कर सकते हैं, जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है। ऑर्निथोफिली की भी बात कर सकते हैं, पक्षियों के द्वारा भी, जहाँ पर जैकुलेटर और एक स्पेशल स्ट्रक्चर का काम करते हैं। पुष्पसूत्र की बात करें तो आप ये देखिए, सबसे पहले BR, BR ब्रैक्टिएट सपत्र पाया जाता है, BRL ब्रैक्टियोलेट सपत्रिकाएं, परसेंटेज का साइन जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल का साइन, के की बात करें बायदलपुंज तो 5 बायदलपुंज होते हैं। संयुक्त बायदली भी हो सकते हैं, पृथक बायदली भी हो सकते हैं। कोरोला की बात करें दलपुंज तो 5 होते हैं। 2/3 तो आप ये देख सकते हैं कि द्विओष्टी कंडीशन पाई जाती है। ऊपरी ओष्ट में बाइफेड कंडीशन और नीचे वाले ओस्ट के अंदर ट्राइफेड कंडीशन देखने की होती है, लेकिन ये गैमोपेटलस कंडीशन है, जुड़े हुए रहते हैं। पोमंग की बात करें 2+2 हो सकते हैं जब 4 हो, और 2 हो सकता है जब केवल 2 ही स्टेमन्स प्रेजेंट हो, लेकिन ये आप ये देखेंगे स्टेमन्स एपिपेटलस या दलग्न है। गाइनेसियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी है, सिंकार्पस हैं ब्रैकेट के अंदर, और नीचे की तरफ अंडरलाइन है और वेरी सुपीरियर है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं पुष्पसूत्र या फ्लोरल फार्मूले की। बंधुता एवं जातीय वृत्तीय संबंध, एफिनिटीज एंड पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप्स, कुल अकेंथेसी अनेक लक्षणों में स्क्लेरोफुलेरिएसी एवं बिग्नोनिएसी में समानता दर्शाता है, परंतु पुष्पों में सबपत्र एवं सबपत्रिकाओं की उपस्थिति एवं उत्क्षेपक युक्त बीजों के निर्माण के कारण इससे उपरोक्त दोनों कुल से अलग पहचाना जा सकता है। तो ब्रैक्टियोल्स एंड जैकुलेटर इसको स्क्लेरोफुलेरिएसी एवं बिग्नोनिएसी से अलग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त लेबिलिटी से भी इसकी कुछ समानताएं निरूपित होती हैं। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो औषधीय पादप मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। अडाडोडा जेलेनिका, अडुसा या वासा, इसकी जड़ों व पत्तियों का उपयोग दमा, खांसी व फेफड़ों की नलियों की सूजन, ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। हाइग्रोफिला ऑरिकुलेटा, नीली कंटेली या ताल मखाना का उपयोग पीलिया व गठिया के उपचार हेतु किया जाता है। बार्लेरिया क्रिस्टाटा, वज्रदंती की जड़ व पत्तियों का रस खांसी व दमा के उपचार में प्रयुक्त होता है। इसके बीज सर्पदंश प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में उपयोगी हैं। बार्लेरिया प्रेयोनाइटिस, वज्रदंती की पत्तियों व जड़ का रस दमा के उपचार में प्रयुक्त होता है व इसकी टहनियों से दातुन की जाती है। स्ट्रेलिया रुएलिया प्रोस्टाटा, स्पेलिंग देखें इंग्लिश के अंदर, रुएलिया प्रोस्टेटा की पत्तियों व जड़ का रस कान के दर्द में काम आता है। तो रुएला प्रोस्टाटा पत्तियों व जड़ का रस कान के दर्द में काम में यूज किया जाता है। यहाँ हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, रुएलिया लिखना चाहिए, प्रोस्टेटा। शोभाकारी पादप या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, थनबर्जिया की विभिन्न जातियाँ ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उपयोग में ली जाती है। जस्टिसिया जेंडारुसा, इरेंथेमम रेटिकुलेटम, बार्लेरिया मोंटाना, क्रोसेंड्रा इन्फेंडिबुलिफॉर्मिस, फिटोनिया जाइजेंटिया, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे जिसको हम गार्डन्स के अंदर शोभा ऑर्नामेंटल्स या आकर्षक पादपों या शोभाकारी पादपों के रूप में उगाते हैं। कुल अकेंथेसी के प्रारूपिक पादप का वनस्पतिक वर्णन, तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट फ्रॉम अकेंथेसी। तो अकेंथेसी
जो कुल है उसका एक टिपिकल या एक प्रारूपिक पादप लें, एराटोडा वसिका नीस, जिसको हम अडुसा, वासा, वसक के रूप में भी जानते हैं। प्रकृति एवं स्वभाव की बात करते हैं, सदाहरित पथरीली भूमि में पाई जाने वाली जंगली छूप है। मूल की बात करें और शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। स्तंभ रूट की बात करें, ऊपरी सिरे पर शाकीय, नीचे काष्ठीय। तो जो इमेच्योर पार्ट है स्तंभ का वो आपको हर्बिशियस दिखाई देगा और मेच्योर पार्ट इसका वुडी दिखाई देगा। ऊर्ध्व है, इरेक्ट है, शाखित ब्रांच्ड है, शाखाएं परसंधियों पर फुली हुई होती है। ठोस सॉलिड बेलनाकार सिलेंड्रिकल। पर्ण की बात करें, सरल सिंपल अनुपर्णीय एक्सिस्टुलेट, सम्मुख एवं क्रॉसित, अपोजिट एंड एक्यूसेट, सवृंत, पेडिसिलेट, वृंत छोटा, पेडिसिल स्मॉल होता है, बालाकार या अंडाकार, डेंस्युलेट और ओबोवेट, अच्छिन्न कोर, एंटायर, लंबाग्र, एक्यूमिनेट, शिरा विन्यास एक सिरे जालिकावत, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट वेनेशन। पुष्पक्रम की बात करें, अंतस्थ गणित, टर्मिनल स्पाइक। तो इसमें रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम देखा गया है और जो स्पाइक रूप में देखा गया है। पुष्प सपत्री, ब्रेक्टियोल ब्रेक्टिएट, सपत्री की ब्रेक्टियोलेट हैं। सपत्री का दो एवं पार्श्वीय लिटिल पाई जाती हैं। अवृंत पुष्प जो सेसाइल दिखे गए हैं और पर्ण इसमें पिट्यूलेटेड हैं और पुष्प जो है इसका सेसाइल हैं, अवृंती हैं। पूर्ण कंप्लीट हैं, एक व्या समेत, जाइगोमॉर्फिक, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, पंचतई, पेंटामेरस, चक्रीय, साइक्लिक, वादा जाएंगी, हाइपोगाइनस। बायदलपुंज 5, पृथक बायदली, कोर छादी, क्विनक्विंसियल। दलपुंज 5, संयुक्त दली, केमोपिटलस, द्विओष्टी, बाइलेबिएट या मुंहबंद, पर्सोनेट। ऊपरी ओष्ठ 2 तथा निचला ओष्ठ 3 दलों का बना होता है। तो ऊपरी ओष्ठ बाइफिड होता है और निचला ओष्ठ ट्राइफिड होता है। दलपुंज सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी धारियों से युक्त हो सकते हैं। विन्यास कोर छादी है। पुमंग पुंकेसर 2, दलग्न, एपिपेटलस, पृथक पुंकेसर पॉलिएंड्रस, 3 बंध्य पुंकेसर छोटे स्टेमिनोड के रूप में। एकांतर दलीय अल्टरनी पेटलस। परागकोश द्विकोष्ठी, डायथिकस, आधार लग्न, बेसिफिक्स। परागपुट एंथरलॉब, असमान ऊंचाई पर नीचे की पाली सतह, लॉब्ड सरफेस पर उपांग उपस्थित होते हैं। तो हम ये देखें कि जो एंथरलॉब्स होती हैं असमान ऊंचाई पर होती हैं और असमान ऊंचाई के कारण जो नीचे की जो पाली की होती है उसकी सतह पर हमें उपांग या अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडप मध्यवर्ती, कार्पेल्स मीडियन, अंडाशय उच्चवर्ती, द्विकोष्ठीय, बाइलोक्यूलर, बीजान्यास स्तंभीय, एक्साइल प्लेसेंटेशन, वर्तिका स्टाइल लंबी व मुड़ी हुई, वर्तिकाग्र समुंड, कैपिटेटेड या मुद्राकार, क्लेवेट। फल आप देखें कैप्सूल। पुष्पसूत्र देख लिया हम इसमें। तो आप ये देखें सपत्री की, एक व्या समित, उभयलिंगी, बायदलपुंज 5 बायदल, पृथक बायदली, दलपुंज 5, ऊपरी ओष्ठ हैं वो बाइफिड हैं, द्विशाखी। तो निचला जो ओष्ठ है वो ट्राइफिड त्रिशाखित हैं और ये गेमोपिटलस या संयुक्त दलीय अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रैकेट में हैं। पुमंग की बात करें 2 पुंकेसर पाए जाते हैं और ये दल लग्न है। जायंग की बात करें द्विअंडपी, युक्तांडपी, ब्रैकेट में है और अंडरलाइन नीचे है, ओवेरी सुपीरियर है। तो इस प्रकार से हम इसके पुष्पसूत्र को देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम है, आप देखें। सबसे पहले ये फ्लावरिंग ट्विग है जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये इसकी लीव्स हैं और ये देखा गया है, हमने जो बात की थी कि इसकी जो पर्व संधियाँ होती हैं वो फूली हुई होती हैं। पत्तियों की बात करें तो हमने कहा था कि सब पिट्यूलेटेड हैं, पर्णवृंत पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइक वाला, कणिस।
ये एलेसा फ्लावर है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो आपका ऊपरी ओस्ट है जिसमें आपको बाइफिड और नीचे वाला है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्राइफिड कंडीशन या त्रिस्वाकित मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर पुंकेसर है, ये इसका स्टिग्मा है। यहाँ पर इसमें देखिए आप सबसे अंदर की साइड में ओव्यूल और ओवेरी दिखा रखी है, सबसे बाहर की तरफ सेपल है, ये थैलेमस है, पुष्पासन है। ये स्टेमन का डायग्राम, इसमें हमने बात की कि जो एंथर लॉब्स होते हैं वो असमान ऊंचाई पे होते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे हैं। तो जो एंथर लॉब्स हैं वो असमान ऊंचाई पे हैं, नीचे वाले एंथर लॉब पे अपेंडेजेज योपांग देखने को मिलते हैं, तो ये इसमें देखने को मिलता है। फिर हमने बात की कि ये जो आपका कार्पेल है जिसमें नीचे की तरफ ओवेरी है, स्टाइल लंबी और मुड़ी हुई है, और स्टिग्मा इसका कैपिटेड, ये क्लेवेट हैं, समुंड हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आपको टीएस ऑफ ओवेरी का। इसमें आप ये देखें कि जो कार्पेल है ये एक कार्पेल और ये फिर दूसरा कार्पेल, और जहाँ पर ये कार्पेल जुड़ रहे हैं वहाँ पर आपको ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बाइकार्पेलरी, बाइलोक्यूलर एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। और सबसे अंत पे हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में हम फार्मूले से ही देखें बात करें तो हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारे पास बी आर, तो ये हमारा बी आर है, सपत्र है, ये वाला भाग हमारा अग्रभाग कहलाता है, एंटीरियर पोर्शन, और ये हमारा पोस्टीरियर या पश्च भाग कहलाता है।